दोस्तों मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ DCW ਯੋਗਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੋ ਯੋਗਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं अपने YouTube चैनल तो राजेश शर्मा YouTube चैनल तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा। हिंदी में बात करेंगे या पंजाबी में? हिंदी में करें। हिंदी में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं आप सबको ओम नमन वंदन करता हूँ और मैं लक्ष्मीदत्त शर्मा भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ ऐसे 3 प्रांतों का मैं कार्य देख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज के आदेश के अनुसार, स्वामी जी महाराज की प्रेरणा के अनुसार योग को जन जन पहुँचाने का और योग को करवाने वाले योग शिक्षकों का निर्माण करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये मेरा प्रमुख काम है। बहुत बड़ा काम लक्ष्मीदत्त शर्मा जी आप कर रहे हो। तो मैं अभी सुन रहा था कि यज्ञ और योग अगर हमारे जीवन में होगा तो हमारे विचारों में शुद्धता होगी, हमारा जीवन तंदुरुस्त होगा। तो आप कितने वर्षों से योगा करा रहे हैं? वास्तव में योग है ये हमारे जीवन का अंग है। धीरे धीरे कुछ हम उसको भूल गए थे। अब स्वामी रामदेव जी जैसे कुछ ऐसे प्रमुख महापुरुषों ने इसे हमें पुनः स्मरण करवाया है और धीरे धीरे अब भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया में योग की अलख जगने लगी है। योग के बारे में लोग जानने लगे। हम भी जानते हैं कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पतंजलि महर्षि ने कहा था कि योग है क्या, तो उन्होंने एक उसमें सूत्र में उसकी व्याख्या की थी, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का रोकना, उसको नियंत्रित करना ही योग है। योग है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शर्मा जी मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने के पूरे विश्व में 21 जून को योगा दिवस मनाने के लिए उन्होंने पूरे प्रयत्न किए और आज पूरी दुनिया में योगा दिवस भी मनाया जा रहा है। आने वाले दिनों अगले महीने में ये दिवस आ रहा है। तो ये योगा जहाँ हमको तंदुरुस्ती देता है, हमारे विचारों में शुद्धता लाता है, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है ये योगा की तरफ कम आ रही है, उसके लिए आप क्या विचार देंगे? वास्तव में ये जो योग को जन जन तक पहुंचाने का काम सबसे पहले तो भारत की जनता ने, हमारे भारत के योग गुरु ने, स्वामी रामदेव जी जैसे योग ऋषियों ने, और फिर उस सब को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये सारी दुनिया के लिए एक किस्म से बहुत बड़ी सेवा है। बहुत सेवा, बिल्कुल सही बात। मैं मानता हूँ कि जैसे पंजाब, हिमाचल और हमारे चंडीगढ़ में हम योग की गतिविधियां संचालित करते हैं। हमारी यहाँ योग की समितियां होती है। उन समितियों के माध्यम से जिला समितियां, तहसील समितियां, प्रखंड समितियां और उसके बाद योग की समितियां, जैसे अभी हमारा योग शिविर यहाँ चल रहा था, ऐसे ही योग शिविर लगातार हमारे चलते हैं और लगभग हमारी 900 योग कक्षाएँ पंजाब में, 600 योग कक्षाएँ हिमाचल में और 500 के करीब करीब हमारी चंडीगढ़ में नित्य चलती है। लेकिन स्वामी जी का अब कहना है कि ये कक्षाएं भी कम है। अभी हमने 6,38,365 गाँवों तक भारत के पहुंचना है, तो इसलिए हमें योग शिक्षक अधिक से अधिक बनाने हैं और हर गांव में हमारी योग कक्षाएं हो जाए, ये हमारा प्रयास है। इसी के लिए मेरा प्रवास अभी चल रहा है। अभी 15 दिन मेरे को पंजाब में हो गए, अभी 3-4 दिन अभी और पंजाब में, उसके बाद हम दूसरी स्टेट में जाएंगे। शर्मा जी, जहाँ आपने बात की कि गांव-गांव में योगा को लेकर जाना है, जब गांव-गांव में योगा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये योगा हमारे घर घर में पहुँच जाएगा। तो ये आप जो आज आपने योगा कराया, कोई हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं, कोई 2 टिप्स तो जरूर दीजिए कि योगा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमारे शरीर को 2 भागों में बांटा है। एक है हमारा स्थूल शरीर यानी कि हमारी जो फिजिकल बॉडी, और एक हमारी एस्ट्रल बॉडी यानी कि हमारा कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो एक तो हमें योग, प्राणायाम, व्यायाम, यौगिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए, सबको करना चाहिए। माता पिता, बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग, सबको करना चाहिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जितनी में आवश्यक, क्योंकि शरीर संचलन के लिए बना है। इसको हमें खड़ा नहीं रखना, इसको रोक नहीं देना, इसलिए संचलन। और इसी तरह स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ मन वास करेगा, इसलिए मन को भी और हमारे
चित्त को भी हमने व्यवस्थित रखना है, ध्यान पूर्वक योग करना है, ताकि हमारा भीतर वो ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय प्राण शक्ति सदा सर्वदा संपूर्ण रहे, ताकि हम रोगी न हों। आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करा रहे थे, इसका हमारे बॉडी पे क्या असर है? जी हाँ, बहुत बढ़िया आप प्रश्न है आपने। ये जो जो आपका भस्त्रिका प्राणायाम हमने पहले कराया, भस्त्रिका मतलब होता है कि हमें जो प्राण शक्ति है प्रभात काल की, उसको अपने भीतर पर्याप्त मात्रा में भरना, क्योंकि प्राण शक्ति की कमी से ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, रोग रोधक क्षमता कम होती है। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हम अपने भीतर उस प्राण शक्ति को पूर्ण भरते हैं, ताकि हमारी एक एक कोशिका जीवंत हो उठे। फिर कपालभाति के माध्यम से हम अपने मणिपुर चक्र में, नाभि चक्र में, जहाँ हमारा पाचन तंत्र विद्यमान होता है, उसको व्यवस्थित करते हुए हम अपने भोजन को, ताकि हमारे अच्छी तरह से पके पचे और फिर उसके बाद लीवर के द्वारा वो सप्त धातु में परिवर्तित हो, ताकि वो हमारे शरीर की शक्ति बने, ऊर्जा बने, हमारे को रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, चर्म, शुक्र, ये 7 धातुएं पूरी बने, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अनुलोम विलोम तो बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, ये हमारी ईड़ा नाड़ी है और ये हमारे दाएं मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है, जिसका काम है दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, जो हमारे आदर, सत्कार, ये सारा इसका दाएं मस्तिष्क का काम है। ये हमारी संवेदना का केंद्र है, हमारी संवेदनाओं को ये पुष्ट करता है। और जब हम दाईं नासिका से श्वास लेते हैं, ये हमारी पिंगला नाड़ी है, ये हमारे बाएं मस्तिष्क को एक्टिवेट करता है। और बाएं मस्तिष्क का काम होता है ओज, तेज, जोश, निडरता, निर्भयता, ये गुण भी हम में आ जाएंगे। इसका मतलब दोनों ही चीज़ें, दोनों माइंड हमारे अच्छी तरह से व्यवस्थित हुए तो समझ लो हम परिपूर्ण मानव बन गए। तो लक्ष्मीदत्त शर्मा जी, चलते चलते आपने बहुत अच्छी बातें की। दिल तो नहीं करता कि दिल करता है कि आपसे ढेरों सारी बातें करें। एक वेस्टर्न कल्चर का हमारी सोसाइटी में बहुत असर पड़ रहा है हमारे भोजन पे। आपने भोजन की बात की, तब मैंने ये बात छेड़ी कि जो आजकल हमारी युवा पीढ़ी है बहुत फास्ट फूड खा रही है, उनको फास्ट फूड दूर रहें, इसके लिए आप क्या टिप्स दोगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में हमारे तो शास्त्रों में कहा ही गया कि गीता में कहा भगवान कृष्ण ने कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति अपना आहार व्यवहार उचित रखता है, अपने कर्म, अपनी जो पुरुषार्थ है, अपनी सक्रियता है, वो व्यवस्थित रखता है, अपना सोना, जागना, खाना, पीना ये व्यवस्थित रखता है, उस आदमी का योग से उद्धार हो जाता है, उसके जीवन को सुखी बना देता है। इसलिए आपने बहुत अच्छा कहा कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है उसका हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए और हमें अपना व्यवस्थित सादा भोजन, ताज़ा भोजन, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। बासी भोजन या हमें ये कोल्ड ड्रिंक या हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। इससे हमें दूर रहना चाहिए और सादा, ताज़ा और व्यवस्थित आहार व्यवहार हमें करना चाहिए। यानी पौष्टिक आहार खाने चाहिए। जी हाँ, पौष्टिक और सुपाच्य। बिल्कुल शर्मा जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे YouTube चैनल राजेश शर्मा बसंत ऋतु से साझी की और मैं आखिर में आपका धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं परमात्मा के चरणों में कि ये जो आपने सफ़र शुरू किया है कि आओ योगा के माध्यम से हम अपने भारत को, अपने शरीर को, अपने विचारों को शुद्ध करें और ताकि हमारा भारत विकास की मंजिलों को छुए और हम भारतवासी तंदुरुस्त होकर पूरे विश्व को योगा के माध्यम से एक तंदुरुस्त शरीर, तंदुरुस्त जीवन और अच्छे विचारधारा दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका। बहुत धन्यवाद। सारे ही दोस्तों सजरी सवेर दिया नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, जय श्री कृष्णा। दोस्तों सवेर का समा है, मैं इस वेले योगा पार्क DCW विखे पटियाला विखे आया हाँ, जिथे कि बहुत एक विशाल कैंप चल रहा है। आओ तुहानू उस कैंप विच लै चलते हाँ, विखाने हाँ साडे जिहड़े पटियाला वासी ने वो अपनी सेहत वास्ते किन्ने जागरूक ने और अपने योगा करके अपने शरीर नू तंदुरुस्त कर रहे ने। आओ योगा दे कैंप विच चलते हाँ। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा और कोशिश करते हैं हम। साधारण दंड का, साधारण दंड, ये इसमें ऊपर
पर्वतासन की स्थिति में, और फिर नीचे जाना। 1 2 3 4 5, शाबाश करो। 6, कोई तो करो। 7 8 9 10 11 12, बढ़िया। देखो कम से कम ये इसको भी हमको 20 तक पहुंचा। ओम, एक बार तालियों से धन्यवाद करें। इतना सुंदर व्यायाम जो आपके अंदर आ गया। आइए, जिस कार्य को हम पहले संपन्न नहीं कर पाए थे, तो आप दीप प्रज्वलन करके फिर एक पार्ट जो है फिजिकल बॉडी का हमारा पूरा हुआ। अब अंतरात्मा की गति होगी। तो मैं आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री समाज से आर्य देवेंद्र जी, सेक्रेटरी साफ क्लब, और श्री राजेंद्र गर्ग जी, पतंजलि योग समिति समाना के प्रभारी, और आवाज कट रही है। करिए, स्वागत करते थे राजेश जी। संजय यादव जी, आदरणीय संजय जी, आइए इधर बस एक राजेंद्र जी का दो राजेंद्र, आइए प्रधान जी आगे। राजेंद्र जी आइए सर, आइए प्लीज। आर्य लक्ष्मी जी और रविंद्र भाई जी, इनको आइए। और ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आइए एक मिनट, आइए। ओम एक फोटो ले, आइए राजेश जी और प्रधान जी आ गए। एक फोटो प्लीज। एक ले। और मैं आपको बता दूं, अभी दीप प्रज्वलन हो गया, साथ में यज्ञ अभी हमारे आदरणीय पुरोहित जी गजेंद्र शास्त्री जी पहुंच चुके हैं, और साथ साथ में यज्ञ चलेगा ताकि आपकी जो प्राण वायु है वो भी बलवान बने। यज्ञ थेरेपी एक स्वामी जी ने शुरू की है, यज्ञ योग के साथ साथ यज्ञ थेरेपी, तो प्राण वायु आपकी बलवान हो, इसलिए शुद्धि आपकी तरफ। दोस्तों इस कैंप में 200-250 ਜਿਹੜੇ पटियाला वासी ने योगा कर रहे हैं। करके योग और आयुर्वेद को आप जीवन में अपनाएंगे तो देखिए सुख, आनंद और स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा। थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू। आज में राजेंद्र राणा जी, ये राजेंद्र राणा जी नापा से, ये इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एफसीआई में कार्यरत हैं, तो इनको इतना खाली करना कि रत्ती भर वायु कण भी उसमें शेष ना रह पाए, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। फेफड़ों को फैलाता हूँ या फैलाती हूँ तो ये पूरे के पूरे फेफड़े जब फैलते हैं तो इसके भीतर रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं थोड़े थोड़े। ये मसल जब फैलती है तो वो छिद्र खुलते हैं, रंध्र, छिद्र या सेल्स बोलते हैं, और उन सेल्स के अंदर छोटे छोटे एल्बोलाइज होते हैं, और वो एल्बोलाइज केवल और केवल प्राणवायु को अवशोषित करते हैं, केवल और केवल ऑक्सीजन को अपने भीतर अवशोषित करते हैं, शेष को नहीं। देखो कितने ऑटोमेटिक उस परमेश्वर ने बनाए। और वहां से प्राणवायु को अवशोषित करते हुए
वो क्योंकि वो रक्त वाहिका नलियों से जुड़े होते हैं, ब्लड वेसल से, हमारी अनंत कोटि एक एक कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है और वो हमारी कोशिका पार नहीं कर सकते। अभी आपने देखा ना वहाँ चाइना के लोगों को आए थे वो धोखे से, कैसे हमारे योद्धाओं ने, जवानों ने उनकी गर्दन मोड़ के समाप्त कर दिया 140 सैनिकों को, पता ही नहीं लगा। तो इसी प्रकार हमारी ये जो जीवन संवेदनाओं का स्थान है, संवेदनाएं यहाँ से प्रसारित होती है और संवेदनाओं में दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, संस्कार, दूसरों का सम्मान करना, अनुशासित में रहना, आज्ञाओं का पालन करना, ये सारी की सारी अपने महान पुरुषों का अभिनंदन करना, उनको स्मरण करना, उनके बताए हुए पथ पर चलना, इसकी प्रेरणा हमारे को इस दक्षिण मस्तिष्क से मिलती है। यही हमारा ये काम करता है। तो अगर हमने इस ईड़ा नाड़ी से उसको एक्टिवेट किया तो ये गुण हमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और अब अगर दाई नासिका जो पिंगला नाड़ी है, अगर हमने यहाँ से श्वास लिया तो ये हमारे बाएं मस्तिष्क को एक्टिवेट करेगा और ये बायां मस्तिष्क हमारा ओज, तेज, ऊर्जा, हमारे में शक्ति, प्रेरणा, निर्णय लेने की क्षमता, निर्भयता। सीमा पे जब प्रहरी होता ना, सामने दुश्मन होता है, तो उसका अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा एक्टिवेटेड है तो उसको भय नहीं लगेगा, शत्रुओं को उड़ा देगा। आपके रास्ते में कोई थोड़ा सा कोई होता ना, वो बाहुबली, कोई किसी को तंग कर रहा हो, गरीब को या मजदूर को या किसी कमजोर आदमी को या हमारी माँ बहन को, तो हम खड़े हो जाएंगे, अरे क्या कर रहे हो, गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ये न्याय नहीं है। ऐसे डरना नहीं, कहीं देखो मेरे को भी ना मार दे कहीं। तो ऐसा हमारे में जोश, ऐसी ऊर्जा इस दाएं बाएं मस्तिष्क को एक्टिवेट करने से होती है। दायां बायां दोनों मस्तिष्क एक्टिवेट हो गए, आप परिपूर्ण मानव बन गए। आपकी स्मृति शक्ति, आपकी मेधा शक्ति प्रबल हो जाएगी, आपके शरीर का नियंत्रण अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ जब हम श्वास भर रहे तो फेफड़े भी तो भर रहे ना, और फेफड़ों के भरने से आपके भीतर पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु का आधान हो रहा है, प्राणवायु का प्रवेश हो रहा है। उससे आपकी जो शिराएं, धमनियां है वो क्लियर हो रही है। अगर उसमें कोई कचरा, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जम जाए तो कचरा भी उसका क्लीन होता रहता है। हमारी ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होती रहती है। 70 से 80% तक की ब्लॉकेज कम धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। खाने पीने का भी ध्यान रखिए। तो इस प्रकार ये जो हमारा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन है, ये हमारी परंपराओं से किया जाता है। जब भी हम संध्या वंदन करते हैं तो उसमें पहले प्राणायाम, नाड़ी शोधन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रक्रिया केवल लेश मात्र रह गई थी, या बस सिर्फ वो क्या होता है, टोटका सा रह गया था। लेकिन पूर्ण प्राणायाम हम करते हैं, जितना आप करेंगे उतना लाभ होगा। जिसको बीपी है, जिसको हार्ट की समस्या है, उनको आधा आधा पौना पौना घंटा करना चाहिए, सहज भाव से। आइए आगे बढ़ते हैं। ओंकार की आवाज भ्रमर की तरह। कैसे? हमने अपने मुख बंद कर लिया, हमने अपने कान बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, तो ये जो भ्रमर की आवाज, ओंकार की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में भीतर ही गूंजेगी। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंड में भी उसी तरह गूंजेगी। आपकी मस्तिष्क की नस नाड़ियों को झंकृत करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी, आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी मस्तिष्क की पावर बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन शक्ति बढ़ेगी। तो आइए, ये 2 उंगलियां माथे पे, 3 उंगलियों से हल्के से आंखें बंद करना और दोनों अंगूठों से कान के वाल्व को थोड़ा सा जोर से बंद करना। 3 बार ओंकार, और उस परमपिता परमेश्वर को, ओंकार को अपने भीतर देखना भी, क्योंकि वही ध्यान भीतर, मेरा शरीर स्वच्छ हो रहा है। देखो कैसे, ये प्रक्रिया क्या है, इसका ध्यान करना। क्या ध्यान करना? मैं एक एक स्ट्रोक लगा रहा हूं। जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाया, मेरे भीतर वैक्यूम पैदा हुआ। जितना भी मेरे भीतर श्वास था या मेरे भीतर जितनी भी वायु थी, मेरे फेफड़ों में
फेफड़ों में ही होती वायु, पेट में नहीं होती कहीं। फेफड़ों में वो वायु मैंने इतनी तेजी से, गति से, स्ट्रोक से बाहर निकाली कि मेरे फेफड़ों में एकदम वैक्यूम हो गया। यहाँ वायु है, अगर यहाँ की वायु हट जाए किसी कारण से, तो इधर से, वहां से, यहाँ से, उस वायु के स्पेस को भरने के लिए चारों तरफ से प्रेशर के रूप में वायु आएगी, हवा आएगी, एयर आएगी, और उससे क्या होगा, इधर से भी आई, इधर से भी आई, तो बीच में बवंडर पैदा हो जाए। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए हमारे भीतर और बाहर से प्रेशर आता है। बाहर का प्रेशर आपको महसूस हो रहा है, आपका पेट भीतर जा रहा है। जैसे ही आप स्ट्रोक लगाते हैं, आपको पेट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने आप अंदर जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रेशर पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही अंदर से भी, भीतर से भी, चारों तरफ से बॉडी के प्रेशर आता है, और आपके शरीर के जितने भी एंटीबॉडी है, जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, जो आपके शरीर का भाग नहीं है, वो चाहे आपके कोई टॉक्सिन्स हैं, वो चाहे आपके कोई ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, सिस्ट है, या आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, ऐसी चीजें वो धीरे धीरे स्ट्रोक के साथ धीरे धीरे अंश रूप में वो गैसीय अवस्था में आपके फेफड़ों में आ रही है, और फेफड़ों से दूसरे स्ट्रोक में उसको आप बाहर फेंक रहे हो। इसका अर्थ है कि मेरे शरीर के मल दूर हो रहे हैं, मेरा शरीर स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है, मेरा स्टोमक निर्मल हो रहा है। मेरे स्टोमक में, निर्मल स्टोमक में जठराग्नि अच्छे से प्रदीप्त होगी, जो मेरे भोजन को पकाएगी, पचाएगी, और उसको झाग रूप में बना देगी, और झाग रूप में बना के छोटी आंत में भेजेगी। और छोटी आंत अगर मेरे प्राणायाम से अगर व्यवस्थित है, तो उसमें जो अवशोषक तत्व है, उसमें से, उस भोजन में से वो अवशोषक तत्वों के द्वारा उस न्यूट्रिएंट्स को वहां से चूस लेगी, और वहां से उसको लीवर में भेज देगी ग्लूकोज के रूप में। और ये लीवर अगर आपका व्यवस्थित हुआ, फैटी लीवर नहीं हुआ, अगर इसमें लीवर सिरोसिस या लीवर के कोई समस्याएं नहीं हुई, तो फिर ये उस भोज्य पदार्थ को ऊर्जा में बदलेंगे। मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय आवर लीवर। पदार्थ को ऊर्जा में बदलने का काम ये लीवर करता है। पदार्थ में ताकत नहीं है, ताकत उसमें तब है जब वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, और अगर वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, तो फिर ऊर्जा का मतलब होता है कि हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट भी धातु ऊपर नीचे हुई, तो बोले जी नहीं, कैल्शियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपकी बॉडी में स्किन तत्व कम हो गया, तो उससे बहुत सारी समस्याएं होती है, शुक्र कम हो गया। तो इस दृष्टि से हमें संतुलन बनाना है। पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन हमारे शरीर को की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन नहीं बनता तो हमें शुगर हो जाती है। तो इंसुलिन बनाने की ये जो ऊर्जा है पैनक्रियाज, इसके बीटा सेल को भी हमारा ये जो कपालभाति है एक्टिवेट करता है। शुगर भी हमारा नियंत्रित होता है। जिसको शुगर हो वो आधा पौना घंटा सुबह करे और आधा पौना घंटा सायं को करें, थोड़ा बढ़ाएं, और जो ठीक है वो 10 से 15 मिनट करें। तो देखिए हमारे शरीर में एक कपालभाति से लगभग 87 प्रकार के रोग नहीं होते या उनका शमन होता है। तो आइए कपालभाति 10 से 15 मिनट नित्य प्रति करें। आपको जैसे 5 दिन में सिखाया है उसका अभ्यास करें, जीवन में उसको अपने जीवन का अंग बनाएं। सामान्य गति। अगर किसी को लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को बीपी नहीं है, मेरे को हार्ट की कोई, पर ध्यान रखना जिनको बीपी हो या हार्ट की कोई समस्या हो, हार्ट की दवाएं खाते हो, हार्ट की कोई समस्या हो, वो तीव्र गति से ना करें। ये ध्यान रखें, तीव्र गति से करने से उनका बीपी बढ़ सकता है। बेशक थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा लेकिन बढ़ सकता है, इसलिए क्यों करना। फिर सहज गति से करें। या जिनको बीपी ज्यादा है, अभी कोई स्टंट पड़ा है या कोई ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, तो उनको आधी गति में करना है, 2 सेकंड में एक बार। देर थोड़ी ज्यादा लगेगी, ध्यान पूर्वक करना, थोड़ा ज्यादा समय लगाना,
आपको उतना ही लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज वैसे आपको रोज करवाते हैं, हम आज केवल प्रमुख प्राणायाम ही करेंगे, क्योंकि अभी आज हमारा समारोह भी है और उस समारोह में आपने देखा यहाँ पवित्र हवन यज्ञ चल रहा है और उस हवन यज्ञ में हमारी भी आहुति हो और उस हवन यज्ञ का जो औषधियों का धूम्र चिकित्सा उससे हम भी लाभान्वित हो, इसलिए हम यज्ञ में भी शामिल होंगे। तो विलोम, अनुलोम विलोम, दाएं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करना, बाईं नासिका से श्वास लेना। अब मध्यमा अनामिका यानी कि बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद किया, दाईं नासिका से श्वास छोड़ा, दाईं से लिया, बाईं से छोड़ा। जहां से छोड़ना वहीं से ही लेना और जहां से लिया उसके विपरीत में छोड़ना। लगातार करें, पूरा श्वास भरें, ध्यान पूर्वक करें, आंखें बंद करके करें और ध्यान करें मैं क्या कर रहा हूं, मेरे शरीर में क्या गति हो रही है, मेरे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, मेरे शरीर का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरे शरीर में कैसे ये कॉस्मिक एनर्जी, ये दिव्य ऊर्जा भर रही है और ये मुझे क्या कर रही है। तो देखिए, जब मैं दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेता हूँ तो बाईं नासिका है हमारी ईड़ा नाड़ी। आपको मैंने अभी बताया ना कि हमारे शरीर में 72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं, उसमें से 3 हमारी प्रमुख नाड़ियाँ जो सब नाड़ियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, उनका नाम है ईड़ा, वाम नाड़ी, पिंगला, दक्षिण नाड़ी और मध्य नाड़ी, बीचों बीच की सुषुम्ना। ये सुषुम्ना हमारी आध्यात्मिक नाड़ी है। आपको थोड़ा सा सेंसेशन फील करेगा और ये दायां मस्तिष्क जो है, महाराज ने जो योग की गंगा जन जन तक पहुंचाई, तो इनके माध्यम से ये योग का ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे मध्य में हैं आदरणीय भवानी मीना जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आज कह करके हम सबका उत्साहवर्धन करें। इस पावन धरती पर आप सभी योगाचार्यों ने, हम डीएमडब्ल्यू के सभी कर्मचारी और परिजनों को जो योग के लाभ देने के लिए एक शिविर का जो आयोजन किया, उसका मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जो आप सभी योगार्थियों ने यहाँ पर सीखा है, और उम्मीद करता हूं कि आगे इस चीज को आप भी आगे बढ़ाइए। जो हम जैसे लोग हैं जिन्हें अभी योग के बारे में ज्यादा नहीं आता है, उन्हें योग के लाभ बताइए, सुबह बच्चों को भी समझाइए। तो ये जो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए जो एक मुहिम है, इसको आगे बढ़ाए। और इसी के लिए मैं फिर से हमारी सभी पतंजलि योग समिति की पूरी टीम और पटियाला की टीम से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कैंप समय समय पर डीएमडब्ल्यू में आयोजित करते रहे। आप सभी का आभार, धन्यवाद। योग टीचर और सभी यहाँ जिन्होंने योग किया है, मेरे भाई और बहनों, आज का जो शिविर, मैंने तो ये आखिरी दिन अटेंड किया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और एक एनर्जी बूस्टअप टाइप होता है। तो मैं इनको, जो भी हमारे पटियाला के क्लब और काउंसिल, जो भी इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें। वैसे भी अभी इंडिया फिट चल रहा है, जो नेशनल लेवल पे जो ये मुहिम चल रही है फिटनेस की, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 5 दिन का कोर्स जस्ट स्टार्टअप है आपका, मतलब जस्ट स्टार्ट करना, किक करना है, पर इसको कंटिन्यू करना एक चैलेंज तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप की विल पावर चाहिए इसमें कि आप इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के लिए पहले आपके घर वालों को तैयार करें, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो आपको रजिस्ट करते हैं, कोई ऐसी फोर्स लगती है कि आपको वापस उसी ढर्रे में लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपको अनुरोध है कि कम से कम इसको कंटिन्यू करें, जिससे हमको डायरेक्टली एज ए रेलवे एम्प्लॉई, डीएमडब्ल्यू की बात करें तो, पीएलडब्ल्यू की बात करें तो इसमें फ़ायदा होगा
कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कोई भी आदमी हेल्दी रहेगा तो हर काम ठीक से करेगा और टाइम का यूटिलाइज अच्छा करेगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको विल पावर में बोलना चाहूँगा कि इसमें कई बार आदमी कई सारे एक्सक्यूज ढूंढ लेता है कि टाइम नहीं है, सुबह जगना है, ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि यदि 24 घंटे में से आप 1-1.5 घंटे सेक्रीफाई करके बाकी रिमेनिंग घंटे मस्ती से जीते हो और अच्छी तरह रहते हो तो 1.5 घंटे खर्च करने में क्या नुकसान है। आप उस कंपैरिजन को यदि देखेंगे अपने में तो आपको कुछ दिन में लगेगा कि बिल्कुल सही बात है कि 1-1.5 घंटे हम ये स्पेयर करके और बाकी घंटे बहुत अच्छी तरह से जिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एज बार कोई नहीं है। आप देख रहे हैं इनको जो ये इन्होंने दंड लगाई, मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे लोगों ने लगाई होगी, और जबकि इनकी एज देखें आप 70+ बता रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि ये 70+ दिखते हैं जिस तरह से योगा करते हैं। जो फास्ट वार्मिंग की है हमारी ज़्यादातर लोगों की मुझे लगता है दम निकल गई होगी, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल थे। तो मैं इससे यही है कि इन लोगों ने प्रयास करके यहाँ एक कैंप आयोजित किया और इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होगा, ये मुझे उम्मीद है। और मैं अगेन इन योगा टीचर्स और सभी जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें हमारे एम्प्लॉय सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। और देखिए, थैंक यू सर। मेरा सर आई प्लीज बैठ, इधर आ जाए, सबके साथ ही बैठे प्लीज। में बहुत एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, एक टीम होती है, टीम वर्क करती है ना, पतंजलि टीम। और वो हमारे बहुत सारे CME सरकारी एम्प्लॉइज जो हैं DMW के, वो अपनी सेवा के साथ, ड्यूटी के साथ साथ ये सोशल वर्क का कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छी ये परंपरा है। और मैं आदरणीय प्रधान जी जो आज श्री के रूप में यहाँ पधारे हैं, आर्य समाज पटियाला का बहुत ही कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, बहुत ही खुशी का दिन है कि हम इतने लोग इकट्ठे होकर के योग कर रहे हैं और दूर दूर से इस परिपाटी को सिखाने के लिए जो कमी रह जाती है उसको पूर्ण करने के लिए भी पधारे हुए हैं। उन सब का मैं सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो कार्य कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उन्हें परमात्मा जो है और समर्थ प्रदान करें, ताकि जो हम कभी कभी उठने में, जैसे मीना जी ने कहा, हम उठने में चलो आज नहीं तो कल करेंगे, दूसरा दिन आता नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, इस बात को छोड़ करके जितना समय हमें मिलता है, चाहे 1 घंटे की बजाय आधा घंटा, आधे घंटे की बजाय 15 मिनट, लेकिन एक मन में यह धारणा बना के रखें। उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। विशेषतः इस कार्यक्रम को जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए मान्यवर शास्त्री जी मेहनत करते हैं, हम सब का, और अजय जी यहाँ लोकल मेहनत करते हैं कि ये औषधीय पादप जो है घर घर में जाए, चाहे वो एलोवेरा है, गिलोय है। आज भाई सत्यपाल जी ने आहुति सबने डालनी, 3-3 आहुति डाल करके अपने मित्रपाल जी, सूर्य नारायण जी, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए प्लीज, इस योग शिविर में भी इन लोगों का बहुत ही बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं एक सबका कर दें और एक फोटो आप लोग, ये वस्त्र उठा लो, पीछे का। और मैं जो लोग खड़े हैं वो आप प्लीज यज्ञ में आहुति दे लें, क्योंकि फिर एक बार रस हो जाएगा। और हमारे बीच में पहुंच चुके हैं डॉक्टर VP मेहता जी, पतंजलि योग समिति राजपुरा के प्रभारी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भाई देवेंद्र जी, जनरल सेक्रेटरी स्टाफ क्लब का, कि उन्होंने योगदान से, उनके सहयोग से ये रहा। बहन जसवीर कौर और ललिता जी नाभा से
की गंगा को, इस वैदिक संस्कृति को, इस ऋषियों की विद्या को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन उससे लाभान्वित हो, इसके लिए भाई केवल कृष्ण जी ने 500 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद। भाई सत्यपाल जी ने 500 रुपए, और सूर्य नारायण जी जो योग शिक्षक हैं, ये सभी हमारे 500 रुपए। अरे शोभानाथ जी 100 रुपए, बलबीर कौर जी 500, जी 501 रुपए, सुनील कुमार जी ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टाफ क्लब है 500 रुपए, गुलाब सिंह जी 500 रुपए जो अभी रिटायर भी हो गए हैं, और बहुत आगे में सरिता मैडम जी, प्रभु तो साथी यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कब कब कौन कौन अपनी अपनी फुर्सत से छुट्टी लेके बिछड़ जाएंगे। तो आइए लंबा गहरा श्वास लें, 3 बार ओंकार। मौन, दोनों आंखें बंद रखे और अपने हाथ दोनों घुटनों पर ले आए। अभी जो हमने ब्रह्म का नाद सुना उसको नमन करें। हे परमेश्वर, तू मेरे भीतर सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। अगर मैंने उसको पुकारना हो, मैंने उसको कोई आवाज लगानी हो, तो उसको किस नाम से पुकारूंगा? वो नाम है प्रणव। तस्य वाचका प्रणवा, तस्य उस परमपिता परमेश्वर का कोई वाचिक रूप है, शब्द रूप है, ध्वनि रूप है, तो वो है ओंकार। तो आइए 3 बार ओंकार की ध्वनि, लेकिन केवल ध्वनि नहीं करना, अपने भीतर उसको देखना भी। मेरे एक एक कोशिका तक वो ओंकार प्राणों के साथ विद्यमान रहता है, इसलिए उस ओंकार को देखना भी, उसको नमन भी करना, क्योंकि मेरे भीतर विद्यमान है ना, उस परमेश्वर का ही रूप है वो। तो आइए लंबा गहरा श्वास लें। जा रही है, नासिका के अग्रभाग में मैं थोड़ा इसको महसूस कर सकता हूँ, और फिर ये मेरी श्वास नली से होकर, ये प्राण रूपी परमेश्वर है, ये सामान्य वायु नहीं है। वायु तो उसका वाहन है, प्राण रूपी परमेश्वर का वाहन, यानी कि वो इस वायु रूपी वाहन पर, वायु रूपी घोड़े पर सवार होकर वो मेरे भीतर सदा सर्वदा आवागमन करता रहता है, और उसका आवागमन ही मेरी जीवंतता का गारंटी है। जब तक उसका आवागमन मेरे भीतर चलता रहेगा, तब तक ही ये मेरा शरीर लचक वाला, कांति वाला, शोभा वाला और ऊष्मा वाला बना रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर वो 2 मिनट के लिए भी मेरे भीतर से उसका आवागमन रुक गया, तो लोग बोलते इसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। तो वो प्राण पखेरु ही हमारी कॉस्मिक पावर, ईश्वरीय शक्ति, दिव्य शक्ति है। तो वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर सदा सर्वदा आती जाती रहे, रेगुलेटेड रहे, पर्याप्त रहे, आर्गुमेंटेड रहे। इसी के लिए हम प्राणायाम करते हैं,
हे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इसी तरह हमारे भीतर आवागमन करते रहना, अपनी प्रविष्टि को एक श्वास भी नहीं भूलता। हम तो सो भी जाते हैं लेकिन ये प्राण फिर भी लगातार सक्रिय रहता है, लगातार रहता है। तो उस परमेश्वर को हमें नमन करना चाहिए, उसका वंदन करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए। हे परमेश्वर, तू ही है मेरी शक्ति, तू ही है मेरी ऊर्जा, तू ही मेरी जीवंतता है। मेरा अहंकार तो बिल्कुल मिथ्य है, मेरे वश में तो कुछ नहीं है। प्राणस्य वशे सर्वम इदम यत् चित्री दिवी। इसलिए प्राणाय नमः, प्राण को नमन करना और उस प्राण के अनुरूप अपने आप को भी बनाना। वो परमेश्वर सब पर दया करता है, कृपा करता है, सबकी सेवा करता है। आइए हम भी उसके अंश है, इसलिए हम भी सेवा, कृपा और दया करना सीखें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और इसी प्रार्थना के साथ, इसी संकल्प के दर्शन करें। और जब ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, मेरे शरीर की ही ऊष्मा है ये, इसको फिर अपने चक्षुओं से पुनः ग्रहण करें। तो ये हमने योग की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की 5 दिन में। जैसे आज हमने योगिक, जॉगिंग और शारीरिक क्रियाएं थोड़ी ज़्यादा की है, तो हमारी ये जो पटियाला की टीम है आदरणीय ब्रजेंद्र शास्त्री जी के नेतृत्व में, और हमारे राजेश कौल जी है, आप सब है, आदरणीय बहन हमारी सतेंद्र जी है, हमारी जिला प्रभारी है, और मेरे साथ यहाँ जो ये संत बैठे हैं, कपड़े तो श्वेत है इनके, लेकिन ये श्वेत वस्त्र के संत है। पठानकोट से ये निकल गए हैं, पूरे पंजाब में एक एक जगह, एक एक तहसील में जाकर योग की प्रेरणा देते हैं, योग के संगठन को सक्रिय करते हैं, स्वामी जी के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं। तो हम भाई लखविंदर जी को भी बहुत बहुत नमन करते हैं। हमारा पंजाब बहुत सौभाग्यशाली है। हमारे को राज्य प्रभारी ये एक संत ये है, दूसरे आजकल ऑस्ट्रेलिया में विराजमान है, आने वाले व्यग्र हो रहे हैं वहाँ पर कि मैं योग किया। तो आपके साथ योग करके मुझे तो बहुत आनंद आया, इसलिए मैं पटियाला की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। तो आइए एक बार हम हास्यासन और सिंह बने, हम हमारी गर्जन दूर दूर तक जाए और जो बुरी शक्तियां हैं वो घबराकर भाग जाए। तो देवी माता के सिंह बनकर जरा छाती को नीचे झुकाना, ऊपर उठाना, सिर को, जिह्वा बाहर, आंखें बड़ी बड़ी और पेट से लेकर दहाड़ना 3 बार। आइए लंबा श्वास लें, ऐसे ही शेर और शेरनियां होने चाहिए ताकि हमारी दहाड़ दूर तक जाए, बुरी शक्तियां भाग जाए, अच्छी शक्तियां हमारे गिरेगी, हम स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य हमारे चेहरे पे दिखेगा और लोगों तक पहुंचेगा कि ये स्वस्थ है, ये प्रसन्न है, खुश है। तो प्रसन्नता कैसे व्यक्त होती है? ठाकों से। तो कैसे हंसना? खुलकर हंसना। कैसे हंसना? हंसते हुए लोटपोट हो जाना है। छोटा सा बच्चा कैसा, कितना अच्छा लगता है, तो व्यायाम करता है। तो एक बार फिर से हंसेंगे और खुल के हंसना चाहिए, बल्कि पूरे पंजाब में जानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी हिमाचल में भी आनी चाहिए। तो आइए, बहुत बधाई, आनंद आ गया, मेरा हृदय भी खुल। यहाँ भी हंसाना है, यहाँ भी हंसाना है। हमारे घर में हर रोज तय कर लीजिए 2 वक्त, कम से कम 2 बार हंसी के ठाके गूंजने चाहिए। सबको हंसना चाहिए, बुजुर्गों को भी हंसना चाहिए, उनको भी हंसने का अवसर दीजिए। प्रसन्न रहें, प्रसन्नता ही स्वर्ग है और तनाव ही नरक है। तो इसका मतलब है स्वर्ग और नर्क हमारे हाथ में है। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया और आपके साथ मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो आदरणीय शास्त्री जी को मैं माइक दे रहा हूँ।
जो ये सब चीज़ का संचालन करते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ